बीजेपी के राष्ट्रीय आह्वान पर चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज महोबा पहुंचे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाते हुए जन जन तक पहुंचाने की अपील की, तो वहीं ललितपुर कांड को लेकर जारी सियासत पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बीएसपी के शासनकाल के दौरान शीलू कांड को याद करने की बात भी कही। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बीजेपी का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक दूसरे के मिलने का शुभ अवसर होता है। इसमें कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच हुई बातों को साझा किया जाता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जब विश्व में 2 देशों के बीच कहीं युद्ध होता है तो उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ता है। यही वजह है कि डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नीति की बदौलत आज देश उन गंभीर स्थितियों में नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज वह ललितपुर कांड की बात कर रहे हैं, मगर वह दिन भूल गए जब बीएसपी के शासनकाल में बांदा की पीड़ित शीलू को जेल में बंद कर दिया गया था। उसके लिए बीजेपी के धरना प्रदर्शन के बाद उसे न्याय मिल सका था। इस कार्यक्रम में आपने क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग चला रही है। उसी के तहत आज महोबा के प्रशिक्षण वर्ग में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण वर्ग ये जो एक विचारों का आदान प्रदान, यहाँ हमारे बहुत सारे सम्मानित नेतागण आए होंगे, उन्होंने अपने विचार रखे होंगे, उन विचारों को सुना होगा और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये सतत प्रक्रिया है, कोई आज ही नहीं, हमेशा होता रहता है। मंडल से लेकर के जिला, जिले से प्रदेश, प्रदेश से लेकर के केंद्र तक के इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। एक तरह से पूरे परिवार को एक साथ रहने का 3 दिन का अवसर मिलता है, एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर मिलता है, एक दूसरे के जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो इस प्रशिक्षण वर्ग में बहुत सारी जानकारियाँ कार्यकर्ताओं को दी गई होंगी और मेरा तो मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे भी ऊर्जा से भरा होता है और इन कार्यक्रमों से और ऊर्जा मिल जाती है। दीदी, लगातार जैसे कि देखा है विपक्ष निशाना साध रहा है, उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, किस नजरिए देखती हैं? स्वयं आज मुख्यमंत्री जी को ललितपुर जाना पड़ा है। देखिए, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूँ विपक्ष से। विपक्ष के समय अपराध होते थे, एफआईआर नहीं होती थी। शायद आपको याद होगा मायावती के समय का कार्यकाल, यदि भूले नहीं होंगे तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ। शीलू के साथ जो कांड हुआ था, उसी लड़की को जेल में डाल दिया गया था, उसमें धरना भी हम लोगों को देना पड़ा था। तो मैं तो इतना मानती हूँ कि आज कहीं भी घटना होती है, हमारी सरकार सचेत है, एफआईआर भी होती है, उनको जेल में भी भेजा जा रहा है। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर भी विपक्ष। देखिए, आप इतना तो जरूर जानते हो कि जब विश्व में कहीं भी 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है और उसका प्रभाव भारत में पड़ा है, लेकिन भारत ने उसको कंट्रोल करके रखा है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किया है और आग्रह भी कर रहे हैं। हम एथेनॉल के क्षेत्र में जा रहे हैं कि हम अभी 2% अकेले एथेनॉल हो रहा है, हम 30 तक, हम 35-40% ले जाएंगे। हम इस पे आत्मनिर्भर होने के लिए अब तक 20% ले जाएंगे। तो हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार चुप नहीं बैठी है। अब विजिलेंस की जांच में यहाँ पर मणिलाल पाटीदार जो है दोषी ठहराए गए हैं। अभी तक जो आईपीएस है मणिलाल पाटीदार, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कोई अपराधी कहीं चला जाता है तो पकड़ना पुलिस का काम है। अब कहीं कोई अज्ञात में छुप गया हो तो पुलिस ढूंढ के निकालेगी। दीदी, आपने एक जिक्र किया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। यहाँ पे कई किसान ऐसे हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि आप जानती हैं महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, तो जहाँ फसल बीमा योजना की कंपनियां हैं, उन्होंने प्रीमियम जमा किया था मगर उनको बीमा राशि नहीं दी जा रही किसानों को। नहीं, ऐसा कहीं होगा, मुझे लग रहा है इस टाइम तो नहीं। इस बार मुझे ऐसा नहीं लगा। इस बार पूरा, अगर मैं आंकड़े जो दे रही थी, ये भुगतान हुए हैं, उसी के आंकड़े दे रही थी, मैं फर्जी आंकड़े नहीं दे रही थी। और एक और बात बताना चाहती हूँ, जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, उनका ऑलरेडी बीमा है, उनको भी हम भुगतान कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है कि प्रत्येक किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवा ले। महोबा से रशीद कुरैशी की रिपोर्ट।